हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरवी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुलाकात करने वाले हैं धर्मराज जी से और ब्रजेश भैया से। और धर्मराज जी कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। और ब्रजेश भैया आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आज हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। तो हम यहाँ एएलपी की ट्रेनिंग के लिए टीकेडी तुगलकाबाद में हैं। तो ब्रजेश, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर? बढ़िया लग रहा है। यहाँ का दिल्ली का वातावरण भी ठीक ठाक है। यहाँ थोड़ा बारिश शाम के टाइम में हो जाता है और मतलब बढ़िया महसूस हो रहा है। अब ये भाई जो हैं ये कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చా ఇక్కడికి ట్రైనింగ్ కోసం. నేను హిందీ కొంచెం కొంచెం అర్థమైందా, నేను తెలుగులో మాట్లాడతా బ్రజేష్. నీకు అర్థమైందా తెలుగులో మాట్లాడతా? అర్థమైందా లేదా? ఏ కొత్త మాట్లాడో, నేను చెప్పాను నీకు. अर्थమైందా లేదా? तो थोड़ा इसको हिंदी में भी अनुवाद कर बता दीजिए। हम आपको बोला है कि बाबू आपको समझ आया नहीं आया है, हम ये बोला। आता है ना? नहीं, तेलुगु जो है वो हम लोग को समझ में ही नहीं आता है। तेलुगु समझ नहीं आता? तो आप पहले तेलुगु बोलेंगे, हाँ। फिर इसके बाद हिंदी में बोलेंगे ताकि श्रोतागण समझ सके। సరే సరే. పెళ్ళి అయింది आपकी? शादी हो गया क्या? जी बिल्कुल. సరేలే. నువ్వు అట చూసుకుంటా, నువ్వు కుర్రాడు అబ్బాయి ఉందా, ఎందుకు నీకు పెళ్ళి ఈ టైంలో? मतलब आप तो बहुत यंग जवान लग रहे हो। यहाँ कहाँ शादी लायक हो गए? अब अभी तो ऐसे लग रहे हो 18 साल के हुए। तो फिर 18 साल 21 साल से मेरा एज ऊपर है, मेरा शादी हो चुका। अच्छा अच्छा. సరే, నేను నీకు జేడాటి నుంచి సెలెక్ట్ చేశా. 140 మంది మేసే నీకు నేను సెలెక్ట్ చేశా. ఒకటి నువ్వు మంచి అబ్బాయి ఉంది. मीन्स मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे लिए. धन्यवाद. 140 आदमी से आपको सेलेक्ट किया मैं. बहुत तरीके, हमको तो पता ही नहीं था. पता नहीं था. मेरे को बहुत अच्छे लगे. సరేలే, నేను కొంచెం కొంచెం నాకు హిందీ వస్తా, హిందీలో మాట్లాడతా నేను. సరే, मैं आपको बोला, आपको यहाँ का ये दिल्ली का वातावरण कैसा लगा? दिल्ली का वातावरण बढ़िया लगा. यहाँ घूमने फिरने का भी जगह था जो कि मजा किए, घूमने फिरे जाकर. अब यही मेरा अभिलाषा है कि आप थोड़ा आंध्र प्रदेश के विशेषता के बारे में बताइए, घूमने का जगह बताइए, और अगर मौका मिले तो वहाँ मिलेंगे आपसे. हाँ, मेरे आंध्र प्रदेश में घूमने का बहुत अच्छा जगह है. आप वहाँ तिरुपति बालाजी गए? वो तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं. वहाँ बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं, बहुत टेस्ट होता है. अब हैदराबाद गए, फिल्म सिटी बहुत अच्छा है. फिल्म सिटी देखने के लिए हैदराबाद में वो भी बहुत अच्छा है देखने के लिए. विजयवाड़ा में विजयनगरम, और इधर विशाखापट्टनम में आरके बीच, रामाकृष्णम बीच बहुत अच्छा है देखने के लिए. बहुत मज़ा आता है घूमने के लिए. लेकिन यहाँ का दिल्ली का मौसम भी था. हमारे साथ में एक और साथी जुड़ गए हैं हमारे साथ में. चलो, आपका क्या नाम है ब्रदर? मेरा नाम है शिव कुमार. आप कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ. अच्छा, चलो, ये तो बिहार से हैं ब्रजेश जी. और आपने क्या नाम बताया? शिव कुमार. शिव कुमार जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हम साउथ से हैं. तो आपको यहाँ पर कैसा लगा ये दिल्ली का माहौल? मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि इतने सारे स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनके बीच में मैं भी हूँ, और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पे. तो आप मेरी बातों से समझते हैं जो मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में माట్లాడता हूँ? देखिए, मुझे ज़्यादातर तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का ज्ञान है. और आपकी जो भाषा है आंध्र प्रदेश वाली, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. हाँ, सही है. मेरी जो भाषा है तेलुगु, वो किसी को समझ नहीं आती यहाँ के लड़कों को. चलो, वो थोड़ा थोड़ा उनको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ. चलो ब्रजेश जी, आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा. ट्रेनिंग का यहाँ का माहौल बढ़िया है. एक जो टीचर है रमेश जी, उसका व्यवहार सभी को पसंद है. मतलब कि वो खूब मजा करवा रहे हैं. चलो, तो हमारे टीचर ने हमको जो लाइन हैंडलिंग के लिए जम्मू कश्मीर भेजा है, तो आप जम्मू कश्मीर में जाना चाहते हो? बिल्कुल जाना चाहेंगे. वहाँ का वातावरण, ये मौसम, अभी बादल वहाँ रहेगा, ग्लेशियर टाइप का रहेगा, मजा आएगा. मतलब जम्मू कश्मीर. मतलब आपकी सोच क्या थी कि हमको जम्मू कश्मीर भेजे या लंदन भेजे, लाइन जो लाइन हैंडलिंग थी उसके लिए?
उसके लिए हम तो सोच रहे थे कहीं अमेरिका तरफ भेज देता तो बढ़िया ट्रेनिंग हो जाता, लेकिन चलो लंदन भी ठीक ठाक ही लगेगा, उम्मीद है। चलो हमको भी बहुत अच्छा लगा कि हमें अब लंदन भेज रहे हैं लाइन हैंडलिंग के लिए। आपको कैसा लगा? याद दिलाता हूँ, हम लोग इंडियन हैं और इंडिया में ही हैंडलिंग करेंगे अब हम लोग। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर अच्छा है, मेरा जोन भी वही पड़ता है और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है मैंने अच्छी तरह से महसूस किया है। बहुत अच्छा लगता है उधर जाना, पहाड़ों में, फिर उधर की जलवायु, उधर का खान पान, उधर की झीलें, बहुत अच्छा लगता है। आई लव। अच्छा, आपने मतलब जो ये ट्रेनिंग हो रही है इसमें ALP की, इसमें आप सब लोगों को पूरा एंजॉय आ रहा है, नहीं आ रहा है? इंजॉय तो भरपूर इंजॉय है। ब्रजेश जी, आपको अपने गांव गए हुए कितने दिन हो गए? सही सही से बताइए। सही है, मेरा जो यहाँ ट्रेनिंग हुआ वो कितना अप्रैल को हुआ था, स्टार्ट हो गया था अपना। हाँ, अप्रैल में हो गया था, 23 अप्रैल को हुआ था। उससे पहले शायद 1-1.5 महीना पहले से मैं गाँव नहीं गया हुआ था। अच्छा। मतलब समझ लो 4 महीना के लगभग 5 महीना हो ही चुका है। अच्छा, आपको 4 महीने गांव गए हुए गए। अच्छा, ALP की ट्रेनिंग में देखो दोस्तों, बहुत कम छुट्टियां नहीं मिलती है यहाँ पर, और ब्रजेश जी जो बिहार से बिलोंग करते हैं, इनको 4 महीने हो गए हैं। और आपका कितना हुआ है? आप तो हाँ, मेरे गांव गए हुए, मैं तो फरवरी मंथ में आया था साउथ से, तो मेरे को तो 6 मंथ हो चुके हैं गांव गए हुए, क्योंकि छुट्टियां नहीं मिलती है ALP में, और ट्रेनिंग में तो छुट्टियां देते ही नहीं है, तो इसलिए मुझे 6 मंथ हो गए। बच्चों की बहुत याद आती है। अब इस बात को आप तेलुगु में నేను నా ఊరు వచ్చే 6 నెలలు అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడు నా పిల్లలకి రోజు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారా, నేను నా ఊరికి వెళ్తా, అటో వెళ్తా, లీవ్ ఇడు రమేష్ సి సార్ మాకు, నేను చాలాసార్లు అడిగా, సార్ నాకు లీవ్ కావాలా, ఒక్కసారి కూడా లీవ్ ఇలా, నేను మా ఊర్లో వెళ్తా, 36 గంటలో టైం పడుతుంది బండికి వెళ్తా, అట్లా నేను ఇందుకోసం వెళ్ళలేదు. సరే, हिंदी में आप बताइए, आपको गांव गए हुए कितने दिन हो गए? मैं गाँव शुरू में तो 1-1.5 महीना हो गया था, लेकिन मैं पिछले हफ्ते ही आया हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे जब से मैं आया हूँ महसूस करता हूँ मेहनत भी ज़्यादा करनी है, क्योंकि हमारी जो पोस्ट है उसके हिसाब से हम लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, तो चलो सबसे बात करके एक मैटर ये आया है कि ALP की जो ट्रेनिंग होती है उसमें छुट्टियां तो मिलती नहीं है, तो इसमें इस घर तो छोड़ना ही पड़ता है, बहुत समस्या आती है। चलो दूसरा मैटर उठाते हैं, आपको जो क्लास में पढ़ा रहे हैं लोको के बारे में, लोकोमोटिव के बारे में, वो कैसा समझ में आ रहा है? मतलब अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ा कम समझ में आया था, लेकिन अब धीरे धीरे फ्लो हो गया है, अब सब उसके बारे में एक एक चीज़ बताने लगे हैं, तो मतलब समझ में आ रहा है। चलो, आपको समझ कैसा आ रहा है एयर ब्रेक के बारे में और लोकोमोटिव के बारे में और DJ के बारे में, पेंटो? देखिए, लोगों के अंदर बहुत सारी ऑक्सिलरीज होती हैं और उनको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली अगर हम करें तो बहुत जल्दी समझ सकते हैं उन चीज़ों को। जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने 1 वीक के लिए हैंडलिंग किया, तो उसमें काफ़ी कुछ समझ आया है हम लोगों को, और आगे भी प्रयासरत हैं कि आगे हैंडलिंग मिलेगी तो अब की बार और अच्छे से प्रयास करेंगे सीखने के लिए। तो चलो, सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और सबने बताया कि बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए ये कहते हैं कि कोई भी कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ आसान है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना, इससे पहले कोई शायरी हम तेलुगु में सुनना चाहते हैं आपसे, उसको आप पहले हिंदी में बताइए, इसके बाद उसको आप तेलुगु में उसका अनुवाद करिए। मैं आपको चलो एक शायरी मेरे दोस्तों ने कहा है तो एक शेयर कर देता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, क्या बात? और माँ से इस तरह लपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। बच्चों के होठों की हंसी की खातिर मुझे ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं, और जब तेरे बारे में सोचता हूं तो झलक उठती है ये आंखें, अगर सियासत में चला जाऊं तो मैं भी अकेला हो जाऊं। वाह वाह, क्या बात। अब इसको आप तेलुगु में बता दीजिए तो बहुत आपका। तेलुगु में बताना थोड़ा ये बहुत कठिन लगता है, और बताना तो कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा ये शायरी के बारे में।